नमस्कार, मैं सिसोदिया यूपी क्राइम न्यूज़ गाजियाबाद से और आज मेरे साथ मौजूद हैं शाक्य जी, जिन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर 1990 से शुरू किया और आज एक बहुत ही अच्छे संगठन के साथ जुड़कर सेवा भाव कर रहे हैं। आइए जानते हैं उस कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर उन्हीं से। सर नमस्कार, यूपी क्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर थोड़ा सा विस्तार से बताएं, 1990 से आपने कैरियर शुरू किया और आज इतने उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, कितने मंत्री आपने बनाए, कितने विधायक बनाए और आप आज भी वही सेवा भाव समाज के, तो आपने अपने आप ऊपर उठने का प्रयास तभी नहीं किया कि मुझे विधायक बन जाना चाहिए या कुछ अन्य पद? जी थोड़ा विस्तार से बताएं। सबसे पहले जब मैं पढ़ता था उसके बाद मेरी सोच जो है समाज सेवा में, समाज सेवा के लिए थी। ये कौन से सन की बात होगी? जब मैं स्टूडेंट लाइफ था, सन मानिए 80 दशक, 80 से पहले, 70 का दशक, 70 से भी पहले। तो आप बताएं कौन से सन होगा? जी, ये जो सोच मेरी रही है, जब मैंने इंटरमीडिएट किया, इंटर के बाद में मैंने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा होने के बाद मैंने यहाँ ड्यूटी ज्वाइन की। सर सन कौन सा रहा होगा? सन रहा होगा आपको, मेरी डेट ऑफ 71 है, उसके बाद आप ही लगा लो 68 के करीब, 60 के दशक में आपने शुरू किए। जी। तो जो फर्स्ट चुनाव आपने अपना फाइट किया वो कौन सा रहा होगा? 1990 में मैंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से वार्ड नंबर 63 से, वार्ड नंबर 36 से मैंने विवेकानंदगढ़ से पार्षद का चुनाव लड़ा। तो परिणाम क्या है आपका? परिणाम मैं तीसरे नंबर पर रहा। पहला चुनाव था, लोगों के साथ मिलना जुलना, जनसंपर्क करना, अपना बनाना लोगों को और खुद बनना, लोगों की भावनाएं मेरे साथ जुड़ी। उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया जी, पहली बार। फिर मेरी हिम्मत बढ़ गई, मेरी विल पावर बढ़ गई, लोग मेरे से जुड़ते गए, समाज सेवा मैं करता रहा। उसके बाद 95 में माननीय RN आर्या जी जो थे, आगरा के रहने वाले थे, वो बहुजन समाज पार्टी के जो है राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा में थे जी। उन्होंने पहला लेटर मुझे, जो गाजियाबाद जिले का, मुझे संगठन मंत्री बनाया। अच्छा, उसके बाद फिर आपने? उसके बाद मैं लगातार भिन्न भिन्न पदों पर रहा। BSP में हमारे जिला अध्यक्ष माननीय प्यारीलाल जाटव जी जो थे, उस टाइम बहन जी से 6 पद होते थे जी। जिले में 6 पद होते थे, मंडल में भी होते थे 6 पद, और आपके विधानसभा में, महानगर में, सब में 6 पद हो। सब में महत्वपूर्ण पदों पर मैं रहा। गढ़ विधानसभा का कोऑर्डिनेटर रहा हूं मैं। वहां मैंने लोगों को समाज सेवा की, वहां लोगों को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का काम किया। बहुत सारे हमारे साथ के लोग, जब हम ये सोचते थे, हमारी ड्यूटी कहीं लगती थी, कभी कहीं 1 महीने लग गई, कहीं 20 दिन लग गई, हम लोग जाते थे वहां पर, लोगों को जोड़ने का काम करते थे सबको। जो वहां का प्रत्याशी होते थे उनके साथ रहते, समाज के साथ में। एक्चुअल में क्या कि मैं सैनी, कुशवाहा, शाक्त मौर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ अभी भी शुरू से ही मेरी सोच थी। उसके बाद में जो और जो समाज थे सब भाईचारा थे, भाईचारा की माननीय बहन जी ने टीम बनाई थी, उनके साथ था जी। उसके बाद मेरे साथ के कई लोग राज्यसभा में चले गए, कई MLC बन गए। हमने सारे लोगों को चुनाव लड़ाया और लड़ाने के बाद में सरकार 4 बार बनी, 4 बार सरकार बनी। माननीय बहन जी से 4 बार हमारी मुलाकात हुई। हम समाज सेवा में ही लगे रह गए। फिर हमने 95 के पास 22 साल में करीब जो बहुजन समाज पार्टी में रहा। उसके बाद ललित जी, फिर मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। मेरा OBC की सीट थी और वहां से मेरा टिकट कट गया। मेरे जो कार्यकर्ता सब मेरे से प्रभावित थे जी, समाज के साथ में रहना, हर चीज में, क्षेत्र में, सब, तो वो बहुत प्रभावित थे। उनके नहीं चुनाव लड़ेंगे। मुझे इंडिपेंडेंट चुनाव उन्होंने, कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ाया जी। और मैंने
मधुसूदन रावत जी के लिए बहुत उद्योगपति है गाजियाबाद के, उनको चुनाव हराया। अच्छा, आप 11,650 वोट मिले ऑन पेपर। आपकी जीत हुई। हाँ। गुड। तो उसके बाद फिर मैंने लोकसभा बरेली आंवला से बहुजन मुक्ति पार्टी से चुनाव लड़ा जी, वहां 2017 में। वहां भी समाज से लोग जुड़े रहे। अब कैंडिडेट की तो स्थिति ये होती है, वो हर समाज में जाता है, कितने लोग वोट देते हैं उसकी अपनी सोच की बात है। बहरहाल मैं समाज के साथ जुड़ा रहा हूँ, दबे कुचले कमजोर लोग जितने भी थे उनके साथ जुड़ा रहा। लोग मेरे से प्रभावित होते गए और आज वो पहचान है कि जो है करीब सारे लोग जानते हैं गाजियाबाद में। माननीय हमारे संदीप प्रधान जी से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनशक्ति संगठन के हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनशक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप प्रधान जी हैं। मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। प्रभावित होने के बाद मैं उनके साथ रहूंगा। मैं जानता हूँ निजी तौर से, अभी कुछ समय पूर्व उनका एक इंटरव्यू मैंने किया था और मेरी बातचीत उनके साथ हुई, तो उनका व्यवहार और कार्य करने का जो एक तरीका था उनका और उनकी दोनों सभी टीम का, मुझे भी बड़ा प्रभावित उन्होंने किया वहां से। तो ये खुशी है कि आप इतना सब कुछ करने के बाद आज एक समाज सेवा आप कर रहे हैं। आपने अपना कुछ निजी औचित्य ना देख के जी समाज की तरफ आपने देखा है। तो मैंने सुना था अभी एक आपके विषय में कि आपने कुछ गरीब कन्याओं का भी आप शादी वगैरह आपने कराई है और आपने काफी ऐसे कार्य कराए। क्या कि जब यहाँ गाजियाबाद में हम सर्विस करने आए तो सर्विस रहते तो 8 घंटा मैं ड्यूटी करता था। 8 घंटे के बाद में साइकिल उठाने के बाद में जैसे माननीय संदीप जी से मुलाकात हो गई। संदीप जी ने 4 लोगों का और नाम बता दिया उन्होंने। इस तरह पहले ये मोबाइल नंबर तो थे नहीं जी, लोगों से वैसे जाना पड़ता था। 8 घंटा ड्यूटी करना, 8 घंटा लोगों से मिलना पूरे गाजियाबाद में।